नमस्कार किसान मित्रों, रॉयल फार्म चैनल से मैं विशाल पटेल आपका स्वागत करता हूं। यह वीडियो हम आपके पूछे गए प्रश्नों के जवाब देने के लिए बना रहे हैं। तो जिन जिन किसानों ने हमें प्रेम दिया और उनके द्वारा प्रश्न पूछे गए हैं, तो उनके जवाब आज हम एक Q&A सेशन में देंगे। अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो कृपया नीचे कमेंट करें, हम देते रहेंगे और इसके और भी प्रश्नों के जवाब के वीडियो आते रहेंगे। वेलकम टू रॉयल फार्म, हैप्पी टू हेल्प यू। किसान दोस्तों, अगर किसी ने हमारी चैनल रॉयल फार्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, जिससे क्या होगा कि आप ये चैनल में सब्सक्राइब हो जाएंगे बिल्कुल फ्री में। और पास दिए गए घंटे के आइकन पर क्लिक करें, जिससे क्या होगा कि आपकी यूट्यूब की जो एप्लीकेशन है उसमें हम नए वीडियो डालेंगे वो तुरंत ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्न जवाब का सिलसिला। पहला प्रश्न सतीश देसाई जी ने हमें किया हुआ है। मैं मिलिया दुबिया वावेल छे पण विकास करता नहीं, कयु खातर वापरवू तेथी विकास थाय जणावो। खातर कयु वापरवू ए एमनो बीजो प्रश्न है। तो सतीश भाई अने अन्य किसान मित्रों, गुजरात से हमें ये पूछा गया है, तो मैं जवाब उसका देना चाहूँगा कि मिलिया दुबिया में ऐसा नहीं है कि आप यह पर्टिकुलर खाद डालोगे तो उसका तना बढ़ेगा या उसका विकास अच्छे है होगा। हो सके तो आप 3 साल में एक बार गोबर खाद या कंपोस्ट खाद का इस्तेमाल करें पूरे खेत में, और साल में 1 से 2 बार अगर आप चाहे तो NPK जो आता है 12-32-16, तो आप उसको रिंग करके उसके तनों से दूर थोड़ा डाल सकते हो। जितना आपकी प्लांट की उम्र है उतने प्रमाण में ही डालें। अगर छोटा प्लांट है तो थोड़ी क्वांटिटी में डालें। अगर आपका 2 साल या 3 साल का है तो 100 ग्राम के करीब, 50 ग्राम के करीब आप उसके तने से दूर डाल सकते हैं और पूरे खेत में आप छिड़काव कर दीजिए और उसके बाद ट्रैक्टर से खेड़ लगा लीजिए। तो इससे क्या होगा कि उसकी जरूर रहेगी, वो मिलता रहेगा। और जो उसके पत्ते गिरते हैं और डालियां गिरती है तो आप रोटावेटर से उसे इस तरह से कुचल सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो हरी खाद और कार्बन है वो जमीन में मिलता रहेगा। दूसरा प्रश्न राजू सबेल ने हमें पूछा हुआ है। आई रियली वॉन्ट यू मोर डिटेल्स 20 एकड़ प्लान फॉर मिलिया दुबिया, प्लीज कॉन्टेक्ट करें। तो राजू सबेल जी, और दूसरा क्वेश्चन प्रमोद सोलंकी ने भी यही पूछा हुआ कि सर जी मैं भी मलबार नीम लगाना चाहता हूँ, पूरी जानकारी दीजिए। और भी कई किसानों ने हमें ये प्रश्न बार बार पूछे गए हैं, तो इसका हमने शामिल किया है। तो मैं पूरी जानकारी आपको यूट्यूब चैनल की वीडियो में देता रहता हूँ। आप ये देखिए पार्ट 1 और पार्ट 2, और भी जो भी 2 वीडियो है वो हमने ये इस चैनल में डाल दिए हैं। तो आप कृपया वीडियो सेक्शन में जाइए और वहां पर देख लीजिए। अगर कुछ बाकी रह जाता है तो कृपया मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हो। अगला प्रश्न योगेश भोसले जी महाराष्ट्र से हमें पूछा गया है। सीताफल 2 रोपा मध्ये मिलिया दुबिया रोप लावता येईल का? तो हाँ, आप सीताफल के बीच में मिलिया दुबिया लगा सकते हो और मिलिया दुबिया के बीच में भी आप सीताफल के प्लांट लगा सकते हो। जरूर हो उतनी आप दूरी प्लांट के प्लांट बीच की रहनी चाहिए। अगला प्रश्न पटेल केयूर जी ने गुजरात से हमें पूछा गया है। प्लीज मुझे मिलिया दुबिया की इंफॉर्मेशन चाहिए, माय नंबर इज। हाँ, तो केयूर जी हमने सारे वीडियो डाले हुए हैं, तो कृपया आप वीडियो सेक्शन में जाइए और वहां पर देख लीजिए। अगला प्रश्न हमें पूछा गया है हितेश चनरिया जी से। सर मैं मोरबी से हूँ, वहाँ प्लांट वावी शकाय? तो हाँ हितेश जी, गुजरात में भी और अन्य जो भी स्टेट है उसमें आप मिलिया दुबिया की खेती कर सकते हो। आप देखिए कि ये स्टेटों में मेरी जिस से बात हुई है वहाँ पर मिलिया दुबिया हो रहे हैं, और गुजरात में भी कई जिलों में हो रहे हैं, तो आप उसका टेंशन मत लीजिए। अगला प्रश्न अली गिलानी जी जो पाकिस्तान से है और अभी दुबई रह रहे हैं, उन्होंने हमें पूछा है कि आई नीड मिलिया दुबिया सीड, कैन यू सेंड मी सीड इन दुबई?
तो अली गिलानी जी, आपको इस सीड के लिए मैं हर जगह बात कर रहा हूँ, मगर अन्य किसान भी एक बात जान लीजिए कि सीड इसका बहुत ही कम मिल रहा है, और कम इसलिए मिल रहा है क्योंकि इसका सीड 3 साल के बाद के करीब आ रहा है, और सीड से जर्मिनेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है। तो इसके लिए सीड का इस्तेमाल कम से कम करें, हो सके तो ही आप सीड का इस्तेमाल करें, बाकी तो तैयार पौधे ही आप नर्सरी से खरीद ले। हाँ। अगला प्रश्न एबीसीडी करके कोई हमारे चैनल के सब्सक्राइबर है, उन्होंने पूछा है, थैंक यू भाई, क्या मिलिया दुबिया प्लांट को शुरुआत में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाना जरूरी है? दूसरा क्वेश्चन, या पानी कैसे देना है डेली वीकली, प्लीज डिटेल में बताओ। थैंक यू फॉर योर हेल्प इन दिस वीडियो। तो जो भी ये किसान भाई हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि ड्रिप इरिगेशन आप लगाओ, ऐसा कुछ इसमें फर्जियात नहीं है। आपका मन चाहे तो ड्रिप इरिगेशन लगा सकते हो। अगर ज़्यादा आप वावेतर लगा रहे हो तो ड्रिप इरिगेशन आपके पास पड़ी हो तो लगा सकते हैं, नहीं हो तो आप क्यारिया बना के भी उसको पानी, या धूलिया बना के भी आप उसको पानी दे सकते हैं। और पानी का क्या है कि अगर छोटा प्लांट है तो हो सके तो 4 से 5 दिन, और प्लांट मुरझाने की स्थिति में आने वाला हो उस टाइम पे आप दे सकते हो। जैसे जैसे प्लांट बड़ा होगा पानी की उसकी कम जरूरत रहेगी, और इसके बारे में हम जरूर से वीडियो एक पूरी डिटेल्स में लेके आएंगे। हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 बना लिया है, तो पार्ट 3 जल्द ही आने वाला है, तो कृपया आप उसमें भी देख पाओगे। अगला प्रश्न, हमारे जानवरों को खेत से भगाने का सबसे सस्ता जुगाड़, उस वीडियो पे आया हुआ है। सचिन कोकरे जी महाराष्ट्र से उन्होंने प्रश्न पूछा है, गोला कैसे बनाया सुअर मारने का? तो सचिन जी, ये सुअर मारने का नहीं है, ये गोला हमने बनाया है जो हमारा पाइप रहता है ट्यूबवेल का, उसको काट के हमने बनाया है। उसके पीछे ढक्कन लगा देते हैं और उसमें जो बम फटता है उससे आवाज ज्यादा निकलती है, उससे जानवर घबरा के आपके खेत से भाग जाएंगे। इससे कोई जानवर मरता नहीं है, वो आप एक बार देख लें। और इससे क्या होगा कि जानवर घबरा के भाग जाएंगे, जिसमें सुअर भी आता है, नीलगाय भी आती है, कोई और पंछी हो गए तो वो भी आवाज से भाग जाएंगे। अगला प्रश्न, रामी आरएस करके किसान ने हमें पूछा है, भाई कैसा मालूम होना वह मिलिया दुबिया का? तो मिलिया दुबिया की जानकारी हमने पूरे 2 वीडियो और अदर 2 साल के वीडियो हमने डाल दिए हैं, तो आप कृपया इस वीडियो आप देख लीजिए कि इस वीडियो पे जाइए और उसमें देख लीजिए। अगर कुछ रह जाता है तो कृपया मुझे कांटेक्ट करें या कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। किसान भाइयों, आपके प्रश्नों के जवाब हमने दिए। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो हमारे काम का है तो कृपया अन्य किसानों को लाइक शेयर कीजिए, और यह वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और व्हाट्सएप पे भी आप हमारी लिंक अन्य किसानों को भेज सकते हो। और भी कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कृपया मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना, मैं आपसे कांटेक्ट कर लूँगा। और कुछ भूल हुई हो तो माफ करना। आपका किसान मित्र विशाल पटेल।